नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। इस वक्त हमारे दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार कार्यालय में माननीय सरपंच एवं प्रदेश सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मुकेश कुमार कुशवाहा जी पधारे हुए हैं। वो पंचायत की जनता को जो संदेश देना चाहते हैं, आइए आप लोग इनके मुखारबिंद से सुनिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में हजूर का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, क्या संदेश पंचायत वासियों को देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपने ग्राम वासियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज से 108 वर्ष पूर्व सर्वे हुई थी। जी सर, लाइट कटने की वजह से अधूरा रह गया था। हम आग्रह करेंगे कि क्रमशः जारी रखा जाए अपने बयान को। सर, ये सर्वे का नोटिफिकेशन पूरे बिहार में जारी हो गया है और इसमें एक फॉर्म 2 है, जिसको भरकर 20 तारीख तक यानी 20/9 तक जमा कर देना है। जी। उसके बाद सारी कागजात को कंप्यूटर पर ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑनलाइन करने के बाद में प्रत्येक अपने भूस्वामी को फ़ोन की जाएगी, वो प्लॉट पर जाएंगे, प्लॉट उनका नापी होगा और नापी होकर उनका मैप तैयार होगा। तैयार होने के बाद में वह पुनः सचिवालय पटना को जाएगी। जाने के बाद ही उनका फिर से पुनः खतियान तैयार होगी। तो उनके लिए आवश्यक कागजात है सबसे पहले कि अभी के समय में जिनके नाम से दस्तावेजी है उनको दस्तावेज की आवश्यकता है। जिनका खतियान है उनको खतियान की आवश्यकता है। खतियान का प्रति छाया खतियानी में और दस्तावेजी में दस्तावेज का प्रति छाया। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ग्राम कचहरी द्वारा निर्गत किया हुआ वंशावली, जिसमें कितने भाई कितने बहन हैं, और उस वंशावली में एक भी किसी व्यक्ति का नाम छूटता है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जांच उपरांत यदि कंप्लेन होती है, जांच होती है, तो वंशावली बनाने वाले पदाधिकारी और देने वाले आवेदक दोनों को जेल होना तय है। जी बिल्कुल। और उनका सर्वे भी रुक जाएगी। जी। और उसके बाद में उनका आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। जिस जमीन को जोत कब्जा में रखे हैं उस जमीन का खाता, खेसरा, रकबा और करेंट चौहदी चाहिए। और जिस जमीन को जोत रहे हैं कितना कट्ठा जोत रहे हैं, उसका कितना मलगुजारी दे रहे हैं, वो मलगुजारी रसीद चाहिए। यही पेपर लगेंगे और लगभग 11 पेपर हैं, 11 पेपर उसमें चाहिए। जी। जिसमें आपसी सहमति से, यदि वो अकेले हैं तो ठीक है, यदि वह पारिवारिक रूप से हैं, 2 भाई 3 भाई हैं, तो सब भाई आपसी सहमति से बंटवारा करके और अपना दस्तावेज दें। जी सर, ठीक है जी। और आवासीय प्रमाण पत्र देना है। क्या क्या लगेगा सर, एक बार जरा फिर से बता देना। वंशावली चाहिए, ग्राम कचहरी द्वारा सरपंच के द्वारा निर्गत किया हुआ। आपसी बंटवारा पंचायत में बैठकर, पंचायत द्वारा, चाहे वो प्रधान बैठे या पंच बैठे या 10 आदमी 10 सिग्नेचर के बीच में। और आधार कार्ड चाहिए, करेंट मलगुजारी रसीद चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, खाता खेसरा चाहिए, रकबा चाहिए, चौहदी चाहिए दखल कब्जा के अनुसार। ठीक। खतियान है तो खतियानी जमीन है तो खतियान चाहिए जिसका प्रति छाया, और दस्तावेजी है तो दस्तावेजी का फोटो। जी, इतना ही आवश्यकता है। आपने सुना हमारे माननीय सरपंच महोदय ने कहा। जनता सर एक बात जानना चाहती है कि मान लीजिए कि बहुत सर्वे 1914 से 1917 के बीच हुआ था, जब हमारे देश आज़ाद ही नहीं था। उस पीरियड में चाहे जो भी गवर्नमेंट रही वो कराई है, उसके बाद से सर्वे नहीं हुआ। और उस समय की स्थिति भी आपसे ज़्यादा या बहुत कम लोग जानते होंगे, जो बुजुर्ग हैं वो अनुभव करते होंगे। सर मान लीजिए कि ये ज़मीन किसी और का है, अगर मैं कब्जा किया हूँ, क्या यह ज़मीन हमारे नाम पर सर्वे में आ जाएगा क्या? इस सर्वे में जिस समय उनसे पेपर मांग होंगी, जो कब्जा किए हुए हैं, यदि पेपर नहीं देते हैं और जिनका ज़मीन है वो निश्चित रूप से अपना मलगुजारी रसीद और सारे पेपर यदि जमा करते हैं तो निश्चित रूप से ये ज़मीन का मालिक
जो मूल मालिक है उन्हीं को मिलेगा। मैंने जिनका नाम से जमीन रहा है वो उसी का होगा। उन्हीं के मैंने हम लाख प्रयास करेंगे नहीं होगा। नहीं हो। ये क्लियर है ना सर? क्लियर है। अच्छा। दूसरी बिंदु सर, बहुत ऐसे लोग जो हैं जमीन रजिस्ट्री किए हैं महाजन को जी, जिसमें 1 धूर 5 धूर 10 धूर पाटा की जमीन को रजिस्ट्री कर दिए हैं। जी। उस परिवेश में क्या उनका सर्वे होगा या नहीं होगा? सर्वे 2 तरह से होगा। हाँ। उसमें उनके पाटा को पहले चेक की जाएगी कि उनका पटा भरबली है या बिहार सरकार के पूरे पदाधिकारी के जांच उपरांत बना हुआ है जी। यदि वह जमीन पटा कराए हैं, यदि वह आम कर्मचारी को जमीन तो नहीं है, वो जमीन यदि मलिकान जमीन है और उनको पटा हुआ है तो निश्चित रूप से नियम बनेगी और उनका दाखिल खारिज अंत में होगा। अच्छा, जो रजिस्ट्री कराए हैं उनका नाम सर्वे में चढ़ेगा कि नहीं कि यह जमीन अमुक व्यक्ति का नहीं, दखल कब्जा में वो लिखाएगा कि यह दखल कब्जा, ये जमीन और इतना कट्ठा इनके दूरी इनके दखल कब्जा में। जी। आपने सुना जो सवाल आपके अंदर चल रहा था, मैंने माननीय सरपंच महोदय से आग्रह किया है कि अब पर्दा किया जाए। सर, ये सर्वे के पहले क्या पंचायत स्तर से कोई ग्राम सभा वगैरह भी होना है? जी, एक 17 तारीख को हुई थी मीटिंग, 17 तारीख को हुई थी, जिसमें लगभग पदाधिकारी लोग आए थे। हाँ। लगभग पूरे 14 वार्ड में लगभग सूचित की गई थी, जिसमें कुछ लोग सब जब पदाधिकारी चले गए उसके बाद आए और कुछ लोग पहुंच नहीं पाए। सिरहा पंचायत की अधिकतर जनता कह रही है कि इसकी जानकारी हमको नहीं है। देखिए, अभी भी नोटिफिकेशन 20 तारीख को तक जमा करने की है, लेकिन अभी तक मैं और पंचायत में वंशावली के लिए लगभग सरपंच के यहाँ प्रतिदिन 200 आवेदन आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ मात्र 10 गो वंशावली की आवेदन नहीं पहुँची। अब इसी से मिला लिया जाए कि मेरा पंचायत कितने। हजूर, जरा साहब जनता को यह भी संदेश दे दिया जाए कि ग्राम सभा कैसे बुलाई जानी है। ग्राम सभा में सब लोग को सूचना की जाती है, वहाँ के वार्ड को और वार्ड पंच को सूचित कर दिया जाता है कि आप अपने वार्ड में जितने लोग हैं एक दूसरे को सूचित कर दें और आएँ और सोच समझ। श्रीमान को मैं जानकारी दूं कि यहाँ ऐसा किसी प्रकार की जो अभी आप गति बता रहे हैं उस तरह की कोई गति सिरहा पंचायत में हमको देखने को नहीं मिला है। ग्राम सभा 17 को आपने बताया कि हो गया, आपके जानकारी हो रही है सर। क्या ये जनता को जानने का अधिकार है कि नहीं? पूरा अधिकार है, जो अधिकार होता है सिर्फ जनता के लिए होता है। चलिए बस सर, मैंने कि सर इस सवाल से आप नाराज नहीं ना हुए हैं सर? नाराज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका यह जो है समाचार का संदेश पब्लिक तक चली जाएगी। नमस्कार सर।